शिकारी की कहानी। मैं कृष्ण। लोग मेरी मृत्यु की कहानी को चमत्कारों से जोड़ते हैं। वह कहते हैं कि जरा नाम के एक शिकारी ने मेरे पैर में तीर मारा और मैं मर गया। मैंने जानबूझकर उस तीर को स्वीकार किया था क्योंकि मेरा समय पूरा हो चुका था। कुछ लोग इसे मेरे पिछले जन्मों से जोड़ते हैं, कुछ इसे एक दैवीय योजना कहते हैं, लेकिन मैं सच कहता हूं ये कोई चमत्कार नहीं था। ये एक साधारण दुर्घटना थी जो मेरे जैसे किसी भी इंसान के साथ हो सकती थी। मैं एक बूढ़ा इंसान था जो जंगल में अकेला बैठा था और एक शिकारी ने मुझे गलती से निशाना बना लिया। उस दिन मैं द्वारका से दूर चला गया था। मैं अब थक चुका था। द्वारका की गलियों में अब झगड़े आम थे। मेरे लोग जिन्हें मैंने एकजुट करने की कोशिश की थी, अब एक दूसरे के खिलाफ हथियार उठा रहे थे। मैंने सोचा कि शायद जंगल की शांति मुझे कुछ राहत देगी। मैं समुद्र के किनारे से दूर एक जंगल की ओर चला गया, जहां पेड़ों की छाया और हवा की सरसराहट मेरे मन को शांत कर सकती थी। मैं एक पेड़ के नीचे बैठा था। मेरे पैर बाहर की ओर थे और मैं समुद्र की दूर की आवाज सुन रहा था। मेरे मन में मेरे जीवन के पल घूम रहे थे। गोकुल की यमुना, मथुरा में कंस का अंत, कुरुक्षेत्र का युद्ध और द्वारका की स्थापना। मैं सोच रहा था कि क्या मैंने अपने जीवन में कुछ हासिल भी किया था। मैंने अपने लोगों को बचाने की कोशिश की थी, अपने दोस्तों की मदद की थी, लेकिन अब मैं थक चुका था। मेरे मन में एक शांति थी, लेकिन वह शांति अधूरी थी। शायद उसी समय एक शिकारी जंगल में आया था। मैं उसे नहीं जानता था। लोग कहते हैं कि उसका नाम जरा था, लेकिन मैंने उसका नाम कभी नहीं सुना था। वो शायद एक साधारण शिकारी था जो अपने परिवार के लिए भोजन की तलाश में आया था। उसने मुझे दूर से देखा और शायद मेरे पैर को किसी जानवर का अंग समझ लिया था। मैं बूढ़ा था, मेरे कपड़े साधारण थे और मैं पेड़ की छाया में छिपा हुआ था। उसने तीर चलाया और वो तीर सीधा मेरे पैर में लगा। मुझे दर्द हुआ। ये कोई चमत्कारिक दर्द नहीं था, बल्कि एक इंसान का दर्द था। मैंने तीर को देखा और मेरे मन में कोई गुस्सा नहीं था। मैं जानता था कि ये अनजाने में हुई एक गलती थी। शिकारी शायद डर गया होगा जब उसने देखा कि उसका शिकार एक इंसान बन गया। मैंने सुना है कि लोग कहते हैं कि मैंने उस शिकारी को क्षमा कर दिया था या फिर मैंने उसे आशीर्वाद दिया था, लेकिन सच इससे कोसों दूर है। मैं एक बूढ़ा इंसान था जिसे दर्द हो रहा था और जिसका शरीर अब दर्द और सहन नहीं कर सकता था। मैंने तीर को बाहर निकालने की कोशिश नहीं की। मेरा शरीर थक चुका था, मुझ में हिम्मत नहीं बची थी।
मैंने सोचा कि शायद यही मेरा अंत है। मैंने अपने जीवन को याद किया। माँ यशोदा की गोद, अर्जुन के साथ मेरी दोस्ती और द्वारका की सड़कें, सारी गुजरी घटनाएं एक एक करके मेरी स्मृतियों में तैरने बची। मैंने सोचा कि मैं एक इंसान की तरह जिया और अब मैं एक इंसान की तरह मर रहा हूँ। ये कोई दैवीय योजना नहीं की। दुर्घटना थी जो मेरे जैसे किसी भी इंसान के साथ हो सकती थी। लेकिन लोग जब किसी से ज्यादा प्रेम करते हैं तब उसके साथ घटी घटनाओं में भी चमत्कार खोजने लगते हैं। शायद इसी का परिणाम है मेरे जीवन की घटनाएं। मेरी मृत्यु एक साधारण मृत्यु थी, जैसे किसी भी एक साधारण इंसान की होती है। बस अब इससे ज्यादा मैं कुछ भी कहने की स्थिति में नहीं हूँ।